जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हमारा नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। भारतीय वर्षमान पद्धति के अनुसार 5 प्रकार के वर्ष कहे गए हैं। सौर वर्ष, चांद्र वर्ष, नक्षत्र वर्ष, सावन वर्ष, बृहस्पति वर्ष। सर्वप्रथम सौर वर्ष के बारे में कहते हैं, यानी जितने काल में सूर्य मेषादि 12 राशियों में यानी एक भचक्र का भ्रमण कर देते हैं उसे ही सौर वर्ष कहते हैं। एवं जितने दिनों में एक राशि यानी 30 अंश का भ्रमण करते हैं उसे सौर मास कहते हैं। जितने काल में सूर्य एक अंश को पूरा करते हैं उसे हम सौर मास का एक दिन कहते हैं, यानी एक अंश चल गए और एक दिन हो जाता है, सौर दिन हो जाता है। एक सौर वर्ष कितने दिन और कितने घंटा और कितने मिनट का होता है? एक सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 11 सेकंड का होता है। लगभग 365 दिन 15 घटी 22 पल 57 विपल। सूर्य द्वारा जब एक राशि का जब भोग किया जाता है और दूसरी राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश काल को ही संक्रांति कहते हैं। हमने यह सौर मास जान लिया है। आप जानते हैं चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है। चंद्रमा 12 राशियों को एक महीने में ही भोग देते हैं, जबकि सूर्य एक वर्ष में भोग रहे हैं। जितने काल में चंद्रमा भचक्र के 12 चक्र काटता है उसे चांद्र वर्ष कहते हैं। एवं जितने समय में चंद्रमा भचक्र का एक चक्र काटता है उसे हम चांद्रमास कहते हैं। अर्थात जितने काल में चंद्रमा भचक्र के 12 अंशों एवं एक तिथि लगभग को पूर्ण करता है उसे हम चांद्र दिन कहते हैं। एक चांद्रमास 29 दिन 21 घड़ी 50 पल एवं 7 विपल का होता है। 354 दिन 22 घड़ी 1 पल और 23 विपल का है। अब नक्षत्र वर्ष जानेंगे। चंद्रमा द्वारा एक नक्षत्र के भोग काल को नक्षत्र दिन कहते हैं और चंद्रमा द्वारा 27 नक्षत्रों के भोग्य काल को नक्षत्र मास कहते हैं तथा 12 नक्षत्र मासों का एक नक्षत्र वर्ष हो जाता है। एक नक्षत्र वर्ष प्रायः 324 दिन का होता है। तो इस प्रकार से नक्षत्र वर्ष होता है। अच्छा, सावन वर्ष भी होता है। ये एक सूर्योदय से आगामी दिवस के सूर्योदय तक की जो काल अवधि होती है उस सावन दिन तथा 30 सावन दिनों की अवधि को एक सावन मास और 12 सावन मासों का एक सावन वर्ष होता है। सावन वर्ष 360 दिनों का कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो वर्षमान कहा गया है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। श्री आर्यभट्ट जी कहते हैं 365 दिन 15 घटी 31 पल 30 विपल यह एक वर्ष का मान होता है। सूर्य सिद्धांतीय जो वर्ष का मान बताया गया है 365 दिन 15 घटी 31 पल और 31 विपल लगभग 31.5। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के अनुसार 365 दिन 15 घटी 30 पल और 22.5 विपल। सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार 365 दिन 15 घटी 30 पल 22 विपल। ग्रह लागव ये गणेश दैवज्ञ जी की है। 365 दिन 15 घटी 31 पल और 30 विपल। आगे ज्योतिर्गणितीय और आधुनिक शोध सिद्धांत के अनुसार भी लगभग इतना ही है। 365 दिन 15 घटी और 22 पल और एक में 53 होगा, एक में 57 विपल लगभग इतना ही होगा। तो इस तरह से वर्षमान होता है। अधिक मास और क्षय मास किसे कहते हैं? सौर मास आपने जान लिया है, चांद्रमास भी आपने जान लिया है। सौर वर्ष एवं चांद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष में पंचांगों में आपने देखा होगा कि एक चांद्रमास की वृद्धि हो जाती है। इसी को अधिक मास कहते हैं। सौर वर्ष का मान 365 दिन 15 घड़ी 22 पल और 57 विपल है, जबकि जो हमारा चांद्र वर्ष है वह 354 दिन 22 घड़ी 1 पल और 23 विपल का होता है। यह जो दोनों वर्षों का मान है प्रति वर्ष लगभग 10 दिन 53 घटी 21 पल लगभग 10 या 11 दिन 10 दिन और कुछ घटी कुछ पल यानी लगभग 11 दिन का अंतर पड़ जाता है। इसी अंतर में समानता लाने के लिए एक चांद्र वर्ष हमारा 12 महीने का होता है, जो उसमें हमें 12 की जगह 13 करना पड़ता है।
तो 13 मास का हो जाता है हर तीसरे वर्ष में। एक परिभाषा अधिक मास की यह भी है कि जिस चंद्र मास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसी को अधिक मास कहते हैं, तथा जिस चंद्र मास में दो सूर्य संक्रांति का समावेश हो जाए उसे क्षय मास कहते हैं। असंक्रांति मासो अधिमासा स्फुटम स्यात्, यानी जिसमें संक्रांति ना हो जिस मास में उसे अधिक मास कहते हैं। और द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यम कदाचित, ये सिद्धांत शिरोमणि से है। जो ये क्षय मास होता है यह कार्तिक मार्गशीर्ष या पौष के महीनों में पड़ता है। क्षय और अधिमासों में विवाह, यज्ञ, मुंडन आदि शुभ कृत्य प्रारंभ करना निषिद्ध माना जाता है। जो सौर मास है, सूर्य की एक राशि के भोग काल को हमने सौर मास हमने समझ लिया है। एक मास लगभग 30 दिन और 10 घंटे का होता है। जब वृषभ राशि में सूर्य प्रविष्ट हो उस दिन से ज्येष्ठ मास होते हैं। जब सूर्य मेष, वृषादि किसी राशि में प्रवेश करता है उस दिन सौर मास की प्रथम तारीख होती है। सौर मासों के नाम वैशाख, जेठ, आषाढ़ यहाँ से शुरू हो जाते हैं और चैत्र, ये इस प्रकार है। हमारा जो चांद्रमास है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक एक मत कहता है, और एक अन्य मत भी है शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक समयावधि को चांद्रमास कहते हैं। प्रत्येक चांद्रमास लगभग 29 दिन 22 घंटे का होता है। जो हमारी ये चांद्रमास के महीने हैं इनके नाम भी नक्षत्रों के अनुसार हैं। जैसे आपने देखा होगा चैत्र से हमारा जो चांद्रमास है वो प्रारंभ होता है, तो चैत्र चित्रा नक्षत्र के अनुसार, वैशाख विशाखा नक्षत्र के, ज्येष्ठ मास है जो ज्येष्ठा नक्षत्र, आषाढ़, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ इन नक्षत्रों के अनुसार है। श्रवण मास है जो वह श्रवण नक्षत्र के अनुसार है, श्रावण का महीना। भाद्रपद मास वह पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद के अनुसार है। आश्विन मास अश्विनी नक्षत्र के अनुसार है। कार्तिक कृतिका नक्षत्र के अनुसार है। मृगशिरा नक्षत्र के अनुसार मार्गशीर्ष है। पौष पुष्य नक्षत्र इनके अनुसार है। माघ मघा नक्षत्र के अनुसार है। जो फाल्गुन मास होता है वह पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी इसके अनुसार है। तो इस तरह से नक्षत्रों के नाम के अनुसार हमारे महीनों के नाम है चंद्रमास के, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि। अब संवत्सर के बारे में जानेंगे। हमने कहा था एक बृहस्पति वर्ष होता है, इसी से हम संवत्सर जानेंगे। तो बृहस्पति जब अपनी सामान्य गति यानी मध्यम गति से जितने समय में एक राशि में जब संचरण करते हैं उसे बृहस्पति वर्ष कहते हैं। इसी को हम संवत्सर भी कहते हैं। संवत्सर बृहस्पति जी से देखा जाता है। संवत्सरों की जो संख्या है वो लगभग 60 है। विवाह, यज्ञ, अनुष्ठान आदि शुभ कार्यों में हमने देखा है कि संवत्सर का उच्चारण किया जाता है। संवत्सर के नाम आप देख लीजिए, यह इस प्रकार हैं, प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद आदि आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से संवत्सर होते हैं। संवत्सरों के भी स्वामी होते हैं। संवत्सर का फल होता है और अयन, गोलार्ध और 6 ऋतुएं हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। आप जानते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं। कर्क से 6 राशि पर्यंत आगे वह दक्षिणायन रहते हैं। गोलार्ध किसे कहते हैं हमने देखा है, पंचांग में लिखा रहता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। तो पृथ्वी के ऊपर व्याप्त आकाश मंडल के लगभग उत्तरी ध्रुव में स्थित अर्धभाग जो होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। शेष द्वितीय अर्धभाग दक्षिणी गोलार्ध। जब सायन मेष राशि से कन्या राशि पर्यंत होता है तो वह उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। जब हम सायनार्क बनाएंगे, सायनार्क आप जानते हैं हमारे जो निरयन सूर्य होते हैं उसमें जब हम अयनांश जोड़ देते हैं तो वह सायन सूर्य हो जाते हैं, तो वह उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। जब सूर्य मेष राशि से कन्या राशि पर्यंत रहेंगे वह उत्तरी गोलार्ध है, और जब तुला से मीन राशि पर्यंत रहते हैं वह दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस तरह से गोलार्ध देखा जाए, आपने पंचांग में देखा होगा, पंचांग में लिखा रहता है दक्षिण गोले, उत्तर गोले, तो आप देख समझ लीजिएगा। ऋतुओं के बारे में भी जान लेते हैं। हम वर्षमान पद्धति को जान रहे हैं तो ऋतुओं के बारे में भी जानना आवश्यक है। सायन सूर्य स्थित राशि से और चंद्रमास से ऋतुएं देखी जाती है। 2 राशियों में जब सूर्य रहते हैं तो उससे हम एक ऋतु कहते हैं, यानी 6 ऋतु है ना। तो 6 ऋतु जैसे बसंत ऋतु है, तो मीन और मेष में जब सूर्य रहेंगे लगभग चैत्र वैशाख, तो बसंत ऋतु है।
इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु यानी वृषभ और मिथुन में जब सूर्य रहेंगे, ज्येष्ठ और आषाढ़ चांद्रमास होते हैं जो, इनमें ये ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्षा ऋतु जब चांद्रमास में श्रावण मास चला हो और भादों का महीना, यह वर्षा ऋतु, अर्थात सूर्य कर्क राशि में होंगे और सिंह राशि में। शरद ऋतु में कन्या और तुला राशि में सूर्य होंगे और जो चंद्रमास होगा वह आश्विन मास होगा और कार्तिक मास होगा। हेमंत ऋतु में वृश्चिक राशि में सूर्य होंगे और धनु राशि में सूर्य होंगे, तो हेमंत ऋतु होती है। यह मार्गशीर्ष महीने में और पूष के महीने में होता है। शिशिर ऋतु होती है मकर और कुंभ में जब सूर्य संचरण करते हैं। चंद्रमास में लगभग माघ के महीने में और फाल्गुन के महीने में होता है, यह शिशिर ऋतु होती है। तो इस प्रकार से ऋतुएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारा वर्ष कैसे होता है, महीने कैसे होते हैं, अधिक मास 6 मास कैसे होते हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध कैसे होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होते हैं, समझ लिया है।